हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेलुगु कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 12 के प्रश्नावली 1.1 के पांचवे के क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट हल करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम में जो पांचवे का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आर संबंध परिभाषित है। आर संबंध परिभाषित है, इसमें स्वतुल्य सममित और संक्रामक के लिए आपको बताना है कि ये सममित है, स्वतुल्य है, ये संक्रामक। ठीक है। तो सबसे पहले समतुल्य के लिए, तो समतुल्य के लिए क्या शर्त होती है कि जो x कॉमा एक्स किसमें आर में, क्योंकि क्योंकि x तथा x एक एक स्थान पर है। क्या? तो इसका मतलब x x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, r क्या है, r स्वतुल्य है। r स्वतुल्य है। सम्यक में क्या है, एक्स कॉमा वाई आर से संबंध रखता है। इसका अर्थ ये है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर एक ही स्थान पर कार्य करते। तो वाई और एक्स एक ही स्थान पर कार्य, ये भी लिख सकते हैं, वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य कर एक ही स्थान पर कार्य करते। देखो, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब वाई तथा एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि y, x किस में आ रहा है, आर। मतलब y, x संबंध किससे रखता है, आर। तो आर से संबंध रखता है, इसका अर्थ ये है कि आर क्या होगा, सममित है। क्या है, आर सममित। x, y आर से संबंध रखता है, इसका अर्थ ये है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तथा y, z आर से संबंध रखते हैं। इसका अर्थ ये है x, y तथा z एक ही स्थान पर कार्य कर। देखो, एक्स एक्स तथा वाई क्या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वाई तथा जेड क्या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक्स और जेड भी क्या, वो एक ही स्थान पर कार्य करें। ठीक है। तो एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब एक्स कॉमा जेड किस में मिलेगा, आर में। आर संबंध से परिभाषित, एक्स कॉमा जेड किस में, आर से संबंध है। एक्स कॉमा जेड क्या, आर से संबंध है। इसका अर्थ ये है कि आर क्या है, संक्रामक। अतः आर स्वतुल्य सममित
तथा संक्रामक है। अब फिफ्थ का बी पार्ट है। आर इस प्रकार है, एक्स कोमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो समतुल्य के लिए पहले सबसे पहले समतुल्य एक्स कोमा एक्स आर से संबंध रखता है। एक्स आर से संबंध रखता है क्योंकि क्योंकि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका अर्थ है आर समतुल्य होगा। क्या होगा? समतुल्य है। अब सबमिट के लिए एक्स कॉमा वाई आर से संबंध रखता है। इसका अर्थ क्या है? एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। रहते हैं। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहेंगे। एक ही मोहल्ले में रहेंगे। रहते हैं। इसका मतलब वाई कॉमा एक्स किससे? आर से संबंध रखता है। वाई कॉमा एक्स किससे संबंध रखता है? आर से। वाई कॉमा एक्स आर से संबंध रखता है। आर इसलिए आर क्या होगा? सम्मित होगा। सम्मित है। आर क्या है? सम्मित। संक्रामक के लिए संक्रामक में एक्स कॉमा वाई आर से संबंध रखता है। इसका अर्थ है एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। रहते हैं तथा वाई कॉमा जेड आर से संबंध रखता है। इसका अर्थ है वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका मतलब क्या है? एक्स तथा जेड भी क्या एक ही मोहल्ले में रहेंगे। इस एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक्स कॉमा जेड किससे संबंध रखता है? आर से। एक्स कॉमा जेड आर से संबंध रखता है तो आर क्या होगा? संक्रामक। आर संक्रामक है अतः आर समतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 80 पार्ट है। आर इस प्रकार है, एक्स कॉमा वाई एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो समतुल्य के लिए चेक करें।
ये समतुल्य नहीं है। नहीं है। क्योंकि क्योंकि कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब समझने के लिए एक्स कॉमा वाई आर से संबंध रखता है। इसका अर्थ यह है एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो वाई एक्स से लंबा नहीं हो सकता। लंबा नहीं हो सकता। देखो एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से थोड़ी लंबा होगा। ठीक है। तो इसका मतलब वाई कॉमा एक्स किससे आर से संबंध नहीं रखता। वाई कॉमा एक्स आर से संबंध नहीं रखता। इसका अर्थ यह है कि आर सममित नहीं है। सममित नहीं है। इसलिए आर सममित नहीं। अब संक्रामक के लिए एक्स कॉमा वाई आर से संबंध रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक्स वाई से ठीक कितना 7 सेंटीमीटर लंबा है। लंबा है। तथा वाई जेड से संबंध रखता है। इसका अर्थ यह है वाई जेड से कितना लंबा है। ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। लंबा है। ठीक है। इसका मतलब एक्स कॉमा जेड किसमें आर से संबंध नहीं रखता। इसलिए आर संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। अतः आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक नहीं है। ना तो समतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ डी फोर्थ क्वेश्चन है डी वाला। तो आर बराबर एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई की पत्नी है। एक्स किस प्रकार है। एक्स वाई की क्या पत्नी है। तो समतुल्य के लिए चेक करना है सबसे पहले। समतुल्य आर समतुल्य नहीं है। समतुल्य नहीं है। क्योंकि कोई खुद के खुद अपनी पत्नी नहीं हो सकती। कोई खुद की पत्नी थोड़ी हो सकती है। ठीक है। तो आर समतुल्य नहीं है क्योंकि सम की पत्नी नहीं हो सकती। इसलिए आर समतुल्य नहीं है। अब सममित के लिए एक्स कॉमा वाई आर से संबंध रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक्स वाई की पत्नी है।
तथा y x की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि y, x किसमें, r में, y, x r में से संबंध नहीं रखता। x, y r में है, x y की पत्नी है, y x की पत्नी नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि y, x r से संबंध नहीं रखता। तो r, इसलिए r सम्मित नहीं है, नहीं है। अब संक्रामक के लिए x, y r से संबंध रखता है, तो x y की क्या पत्नी तथा y, z r से संबंध रखता है, तो y z की क्या होगी, पत्नी। ये कभी नहीं हो सकता कि x भी z की पत्नी हो। ये हो सकता है कि x z की पत्नी हो, तो ये कभी नहीं हो सकता कि x किसकी, z की पत्नी है। इसका अर्थ ये है कि x, z r से संबंध नहीं रखता। x, z r से संबंध नहीं रखता, इसलिए r संक्रामक नहीं है। r संक्रामक नहीं है। अतः r ना तो स्वतुल्य और ना तो सम्मित और ना ही संक्रामक संबंध है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, आर इस प्रकार है कि x, y x y के पिता। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, तो खुद के पिता तो नहीं हो सकते, इसलिए x, x r से संबंध नहीं रखता, r से संबंध नहीं रखता, क्योंकि कोई भी खुद अपना पिता नहीं हो सकता। इसलिए r स्वतुल्य नहीं, नहीं है। सम्मित के लिए x, y r से संबंध रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि x y के क्या पिता, तो y x के पिता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये कभी नहीं होगा कि y है वो x के पिता होंगे, तो y x के पिता नहीं हो सकते। इसलिए y, x किससे संबंध नहीं रखेगा, r से, इसलिए r सम्मित नहीं है। ठीक है। अब संक्रामक,
एक्स कॉमा वाई आर से संबंध रखते हैं, इसका अर्थ यह है कि एक्स वाई के पिता तथा वाई कॉमा जेड आर से संबंध रखते हैं, तो वाई जेड के पिता है। इसका अर्थ क्या है? वाई किसके पिता है? जेड के। और वाई जेड के पिता है, यहाँ एक्स जेड के तो दादा हो गए। अगर एक्स वाई के पिता है और वाई जेड के पिता है, तो एक्स एक्स है वो जेड के क्या होंगे? दादा। इसका मतलब एक्स कॉमा जेड आर से संबंध नहीं रखता। एक्स कॉमा जेड आर से संबंध नहीं रखता, इसलिए आर संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक नहीं है, अतः आर ना तो स्वतुल्य ना ही सममित तथा ना ही संक्रामक है।